मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम समास के बारे में पढ़ेंगे, समास के प्रकार के बारे में समझेंगे, ताकि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन परीक्षा में आपका गलत ना हो। मित्रों एक ट्रिक मैंने बनाया है, समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक मैंने बनाया द्वंद्वी अब तक, इससे आपका द्वंद्व से हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वि से हो जाएगा द्विगु समास, आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बा से आप बहुब्रीहि समास याद कर लीजिए, ता से तत्पुरुष समास याद कर लीजिए और का से कर्मधारय समास होता है। अगर आपने इसको द्वंद्वी अब तक को लर्न कर लिया तो ये समास आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। द्वंद्वी अब तक, बस इतना ही याद रखना है। द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। मित्रों अब हम प्रत्येक समास की विशेषताओं को पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का लोप हो जाए, जहां पर दो पदों के बीच क्या हो, योजक चिन्ह लगे हो, जहां दो पदों के बीच योजक चिन्ह क्या हो, लगे हो, वहां उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, सुबह शाम या अच्छा बुरा। तो पहला समास आपका क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसको आप नोट करते चलिएगा मित्रों। साथ में पहला क्या है आपका? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जहां पर योजक योजक चिन्ह लगे हो, जहां पर योजक चिन्ह लगे हो मित्रों, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पे आप क्या लिखें? जैसे आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा अच्छा, और योजक चिन्ह लगा रहेगा, यहां पर लिखा रहेगा बुरा। तो ऐसा लिख के परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो आपको पहचानना रहेगा, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो, दो शब्दों के बीच में क्या हो मित्रों? योजक चिन्ह लगे हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, हो सकते हैं सुबह शाम, सुबह शाम, दिन रात, दिन रात। यहां पर देखिए बीच में योजक चिन्ह लगे हैं, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दूसरा समास है आपका द्विगु समास। दूसरा समास क्या है आपका? द्विगु समास। दूसरा क्या है मित्रों? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है मित्रों, इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अर्थात इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसका प्रथम पद क्या होता है मित्रों? इसकी पहचान क्या है? इसका प्रथम पद संख्यावाचक। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे आप देखिए नवरात्रि, जैसे नवरात्रि, जैसे नवरात्रि। देखिए पहला पद क्या? संख्यावाचक आ रहा है। पहला पद में क्या? नौ शब्द आ रहा है ना, नौ संख्यात्मक आ रहा है। पहला पद क्या? नवरात्रि या फिर दशानन, या फिर आपसे पूछ सकता है दशानन ना, त्रिभुज या तिरंगा,
ना, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हो ना, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज या पंचभुज या षटभुज, इस प्रकार का वाक्य आए तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अर्थात जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। अब तीसरा समास है मित्रों आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए परीक्षा में क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक वाक्य दे दिया गया, आपको दे दिया गया अनुरूप, अनुरूप या प्रतिरूप या सद्भाव, इस प्रकार से वाक्य दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है। तो अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन आपको दे दिया गया कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो वहां पर कौन सा समास होगा मित्रों? अव्ययी भाव समास होगा। अर्थात जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे हों, जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या हो? उपसर्ग लगे हों, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की डिफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या लगे हों? उपसर्ग लगे हों। जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या हो मित्रों? उपसर्ग लगे हों। तो आप इसमें लिखेंगे जिन शब्दों के प्रारंभ में, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे हों, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे हों, वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग का मतलब समझ लीजिए आप कि उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग जैसे अनु हो गया, सद हो गया, प्रति हो गया, ठीक है ना, अनुकूल, सद्भाव, प्रतिकूल, ठीक है, ये सब क्या है? उपसर्ग है। जैसे शब्द में आपको दिया जाएगा कि, जैसे शब्द में आपको जो दिया जाएगा मित्रों परीक्षा में, वह रहेगा अनुकूल। अनु क्या है? उपसर्ग है। कूल लग गया तो क्या हो गया? यह अव्ययी भाव समास हो गया। अनुकूल या प्रतिकूल, प्रतिकूल या सद्भाव, सद्भाव, तो ये कौन सा समास हुआ? किस समास का एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ? अव्ययी भाव समास का। उसके बाद है मित्रों आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताएं या तीसरे पद की ओर इशारा करें, ऐसे समास को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं ना, जिसमें जिसके 2 पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसके 2 पद मिलकर, जिसके, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद किसी, दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, किसी तीसरे पद के बारे में बताएं, के बारे में बताएं,
के बारे में बताएं। वहां पर कौन सा समास होता है मित्रों? वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, चरण कमल, अर्थात कमल के समान जिसका चरण हो। कमल नयन, ना कमल नयन, देखिए दो शब्द मिलकर के तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं ना, इशारा कर रहे हैं। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में मित्रों थोड़ा सा, हाँ क्या, घनश्याम, कमल नयन और कह देंगे, या फिर चंद्रमुख कह देंगे, या फिर चरण कमल कह देंगे, तो आपका दूसरा समास कर्मधारय समास हो सकता है, हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है मित्रों, इसमें क्या है, दो पद मिलकर तीसरे पद के बारे में बता रहे हैं। जैसे घन श्याम, अर्थात घन श्याम का मतलब है घन के समान है जो, अर्थात क्या, श्री कृष्ण। घन के समान है जो, अर्थात क्या, श्री कृष्ण। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव। गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। या फिर लंबोदर, या फिर लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहेंगे? लंबोदर कहेंगे ना। जैसे मित्रों आप लिखेंगे लंबोदर, लंबोदर, अर्थात देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिसके दोनों पद लंबोदर, मतलब लंब और उदर, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बता रहे हैं। लंबोदर अर्थात कौन? लंबोदर, जिस लंबा हो उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। लंबोदर या फिर घनश्याम, घनश्याम। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या है आपके, किस समास के एग्जाम्पल हैं? ये बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, या फिर आप गंगाधर कह सकते हैं, गंगाधर भी इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद है मित्रों आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे हम कि यह समास कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास की पहचान यह है मित्रों, इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या होता है? इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला समास है मित्रों आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ठीक है, इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लोप हो जाता अर्थात गायब हो जाता है। कारक चिन्ह क्या होता है मित्रों? गायब हो जाता है। कारक चिन्ह क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह गायब हो जाता है या उसका लोप हो जाता है। तो कारक चिन्ह किसे कहते हैं? अब प्रश्न यह आता है कि कारक चिन्ह भाई कहते किसे हैं? हम कैसे जानेंगे कि कारक चिन्ह क्या है? तो इसके लिए कारक चिन्ह की पहचान आप लिख लीजिए। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? का हो गया, की हो गया, या फिर के हो गया। का, की, के ना, या फिर के लिए हो गया, या फिर के लिए हो गया। तो का, की, के या के लिए शब्द जहां पर बीच में आ जाए वह उसे क्या कहते हैं? वह कारक चिन्ह होता है। वह क्या होता है मित्रों? वह कारक चिन्ह होता है। जैसे आपको लिखा गया यश प्राप्त, या फिर मनचाहा, यज्ञशाला, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे यश प्राप्त, ठीक, यज्ञशाला,
यज्ञशाला। ठीक है, यश प्राप्त का मतलब क्या हुआ? यश को प्राप्त। यज्ञशाला का मतलब क्या? यज्ञ का शाला, यज्ञ का शाला। ठीक है, या फिर आपका होगा मन चाहा, तो क्या? मन से चाहा। से भी लिख सकते हैं आप। से भी क्या है? से भी क्या है? एक कारक चिन्ह है। ठीक है, मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, प्रश्न में आपको देगा मन चाहा, ऑप्शन दे देगा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है ना, या इनमें से कोई नहीं दे देगा तो आप क्या सही बताएंगे? कौन सा समास है? या तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। अगला समास है मित्रों आपका लास्ट समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए, जिस समास का प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता को बताए, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जहां पर प्रथम पद कर्मधारय समास को मित्रों हम यहां पर लिख देते हैं, अव्ययी भाव समास को मिटा करके कर्मधारय समास लिख लेते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास यहां पे लिखते हैं। आखिरी समास है मित्रों आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसे कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद इस समास में प्रथम पद दूसरे पद के बारे में बताए, दूसरे पद के बारे में बताए, बारे में बताए, दूसरे पद के बारे में बताए, वहां पर क्या होता है मित्रों? कर्मधारय समास होता है ना। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद के बारे में बताए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो बीच में आपका आएगा है जो, है जो। जैसे आपका कमल नयन, जैसे कमल नयन, जैसे कमल नयन, या चंद्रमुख, चंद्रमुख। ठीक है, देखिए कमल के समान नयन है जिसका, यह कमल क्या? पहला पद दूसरे पद के बारे में बता रहा है। कमल के समान नयन है जिसका, कमल के समान नयन है जिसका, अर्थात कमल के समान नयन है जिसका। या फिर चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है जिसका, चंद्र के समान मुख है जिसका। या चरण कमल, या चरण कमल, अर्थात जिसके चरण क्या है? कमल की तरीके से है, जिसके चरण क्या है? कमल के तरीके से है। ये क्या, ऐसे समास को क्या कहेंगे मित्रों? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, याद करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस ट्रिक को याद कर लेंगे आप। ठीक है, ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक, द्वा से द्वंद्व समास, द्रि से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, ता से कर्मधारय समास। और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि यज्ञशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास,
बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो सही ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप कि यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से मित्रों इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो यह आपका समास का वीडियो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यहां से परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपका सही रहेगा। निसंदेह कोई भी परीक्षा हो तो यहां से प्रायः क्वेश्चन पूछा ही जाता है 2 नंबर का या 3 नंबर का। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।